स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रेले जीन्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो हमें जो है ना, हम प्लैंक्स लॉ से हमने जो है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट वी हैव कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। वो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला था तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था। बस जी वी जी एफ डी है इनफैक्ट। तो ये बेसिकली क्या था, ये पार्टिकल्स की तादाद थी जो कि एक मखसूस फ्रीक्वेंसी एफ, जिनकी एक फ्रीक्वेंसी एफ थी। एफ यानी कि वो बेसिकली आपके एफ और एफ प्लस डी एफ फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर मौजूद थे। और इसके अंदर डेफिनेटली जब आप इस रेंज को आपस में वो करेंगे ना, तो यानी कि एफ ऑफ डी एफ बड़ी वैल्यू हो गई माइनस एफ। जब आप इंटरवल निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा डी एफ। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं वो आप डेंसिटी ऑफ स्टेट जी ऑफ एफ, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी कि नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको आप डी एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल क्या जाएगा। आपको वो जो पार्टिकल्स जो उस पर्टिकुलर मोड के अंदर है ना, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं रिले जीन्स लॉ, जीन्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस लॉ ये लॉ जो है ये लो फ्रीक्वेंसी को तो एक्सप्लेन करता है कि पर जो एनर्जी इमिट करती है कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको तो एक्सप्लेन करता है, बट हाई एनर्जी पर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम डिराइव करना चाह रहे हैं इसका फॉर्मूला। तो वी हैव जी एफ डी एफ, जी एफ डी एफ एंड इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर रखी है वो है 8 पाई एच एफ क्यूब ओवर सी क्यूब डी एफ ई एच एफ ओवर के टी माइनस वन। अच्छा, फॉर लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी जो है ये एच एफ वाली जो टर्म है ना, ये इस डिनोमिनेटर के अंदर के टी से बहुत छोटी हो जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है। अच्छा, इसके अंदर ये जो ये वाली टर्म है ना, ई एच एफ ओवर के टी, जाहिर है ये बहुत छोटी हो जाएगी वैल्यू। हम इसका एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, सिर्फ पहली दो टर्म को यूज करेंगे और हायर टर्म जो है ना वो क्योंकि और मजीद छोटी होती चली जाएंगी तो हम उनको जाना इग्नोर करते हैं। ये इसका एक्सपेंशन हमने यूज किया है एज अ सीरीज इसको कंसिडर करते हुए, और इसको हमने जो है ये जी एफ डी एफ के फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो जी एफ डी एफ का जो फॉर्मूला था उसके अंदर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। इसके फॉर्मूला था 8 पाई एच एफ क्यूब ओवर सी क्यूब डी एफ ओवर 1 प्लस एच एफ ओवर के टी माइनस वन। अब जो है वो जो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 8 पाई एफ स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे के टी ओवर सी क्यूब डी एफ। ये एक फाइनाइट आंसर हमें दे रहा है फॉर्मूला। इनके जो हमारी जो डी एन है एक मखसूस फ्रीक्वेंसी मोड के अंदर, वो हमारी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर एक फाइनाइट आंसर हमें दे देगा। ठीक है। अब हम हाई एनर्जी के ऊपर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एट सॉरी एट हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये हमें आंसर फाइनाइट आंसर दे देता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना हम इसको
हाई फ्रीक्वेंसी तक जाने के लिए हमें इंफिनिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंफिनिटी का मतलब है कि हम तकरीबन तमाम लिमिट्स के ऊपर उसको वैल्यूएट करें और इंटीग्रेट करें, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ना ये वाला, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, वो हमारे इस फॉर्मूला 0 से इंफिनिटी के दरमियान हम उनको ऐड करें। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप हाईएस्ट यानी कि इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप 0 से इंफिनिटी तमाम मोड्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये फॉर्मूला पुट कर देंगे जो कि है 0 से इंफिनिटी 8 पाई f² KT/c³ df। अब कांस्टेंट आप इस फॉर्मूले में जो है ना बाहर निकाल लेंगे, तो आपको यानी कि ऑल द कांस्टेंट्स विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन, और सिर्फ ये इंटीग्रेशन f के ऊपर होगी, f² df के ऊपर ये इंटीग्रेशन होगी लिमिट के ऊपर। अब इसके अंदर आप जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे 8 पाई KT/c³, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के नतीजे में यू विल इंक्रीज वन पावर डिवाइड विद द सेम, और अब इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे। जब आप लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको पता है कि इसका आंसर एक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, और अपर लिमिट है इंफिनिटी माइनस 0 तो ये इंफिनिटी, आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए ये फॉर्मूला जो है ना ये होल्ड नहीं करता है। अच्छा, और जबकि लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए ये आपको बताता है, इसमें सॉरी आपको ये बताता है कि ये जो है ना इसकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं g(f), वो बेसिकली f² के साथ वेरी कर रही है, और बहुत रैपिड वेरिएशन होगी, यहाँ तक कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है ये इंफिनिटी हो जाएगी। तो इट मीन्स कि आपकी यानी कि आपके तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको आपकी उस फ्रीक्वेंसी मोड में चले जाएंगे, और उनकी एनर्जी भी, सिस्टम की जो एनर्जी है वो भी ब्लैक बॉडी की एनर्जी इंफिनिट हो जाएगी, जबकि ऐसा केस नहीं है। अब हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, यानी कि रेडिएशन, चूंकि ईएम रेडिएशन है, ईएम का एक स्पेक्ट्रम होता है, और वो आईआर विजिबल और यूवी के ऊपर डिपेंड करता है। इनमें जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो यूवी है, विजिबल मीडियम फ्रीक्वेंसी है, और आईआर लो फ्रीक्वेंसी है। यानी कि ये आईआर रेडिएशन के लिए तो ये लॉ आंसर दे देता है, लेकिन यूवी रेडिएशन अगर ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है तो वो कहेगा कि वो उसकी एनर्जी जो है वो इंफिनिटी हो गई है, तमाम पार्टिकल्स जो है ना वो फ्रीक्वेंसी मोड में चली गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो वो कोलैप्स कर जाता है एक्सप्रेशन, इसको लिटरेचर में अल्ट्रा वायलेट यूवी कैटास्ट्रॉफ कहा गया। सो बेसिकली रेले जीन लॉ जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इट डज नॉट बिहेव प्रॉपरली। अच्छा, इंफिनिटी, अब आपको पता है कि जो एवरेज एनर्जी पर मोड होती है, अगर एनर्जी की बात की जाए तो आपको पता है क्लासिकली वो के टी के बराबर होती है ना, एक मोड की एनर्जी कितनी होगी, के टी के बराबर होगी। और अगर आपके पास इन्फिनिट मोड्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ मोड्स हैं उनको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट मोड्स मल्टीप्लाइड बाई के टी। 50 मोड होते तो 50 × KT होता है, यहाँ पे इन्फिनिट मोड्स है, तो टोटल एनर्जी उसकी इतनी इन्फिनिट आ गई, विच इज रॉन्ग। क्लासिकली ये लॉ जो था फेल टू एक्सप्लेन द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ, ब्लैक बॉडी अगर एब्जॉर्ब करती है यूवी रीजन के अंदर ईएम रेडिएशन का तो उसकी एनर्जी इंफिनिट हो जाएगी, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो प्लैंक ने ना इसको करेक्ट किया था, प्लैंक ने इसको करेक्ट किया था, और प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी क्वांटाइज होती है, यानी कि जो एनर्जी है ना वेव की वो NHF के बराबर है रेडिएशन की। तो अगर प्लैंक की बात की जाए तो प्लैंक ने इसको करेक्ट किया था, और प्लैंक की का जो फॉर्मूला था ना उसके अंदर,
वो जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर हम प्लैंक्स की जो एक्सप्रेशन है, यानी कि यूजिंग प्लैंक्स लॉ, जो जी एफ डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो हो जाएंगी 8 पाई एच एफ क्यूब ओवर सी क्यूब 1 ओवर ई एच एफ के टी -1। ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ। अब अगर इस फॉर्मूले को ना हाई फ्रीक्वेंसी में पहले देखते हैं, अब हम प्लैंक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो एच एफ जो है ये बड़ा हो जाएगा के टी से। तो उस सूरत में जो आपका एच एफ ई टू दी पावर एच एफ ओवर के टी जो टर्म है ना, ये ऑलमोस्ट इंफिनिटी है, ये बड़ी होती चली जाए, इतनी बड़ी हो जाएगी कि इंफिनिटी हो। अगर इंफिनिटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू इंफिनिटी आ रही हो, तो जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका, जी ऑफ एफ आपका जीरो हो जाएगा। जी ऑफ एफ आपका जीरो हो जाएगा इस सूरत में। ठीक है। अब ये ठीक है, क्योंकि वो तो कह रहा था, बेलेजीन तो कह रहा था कि ये इंफिनिटी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे वो प्लैंक कह रहा है कि वो जीरो हो जाएगी। जीरो का मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर पार्टिकल्स को एक्साइट करना कोई इतना आसान नहीं होता, और आपकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स खाली होगी। इनफैक्ट हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी टू एक्साइट। मीडियम पे एक्साइट करना आसान है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो आसान है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है इट्स डिफिकल्ट टू एक्साइट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, उसके साथ प्लैंक्स का जो रिजल्ट था ना वो मैच कर गया। अच्छा, तो इसी तरह से अगर आप जैसे लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी पे प्लैंक्स लॉ आपका जो है वो बिल्कुल सही बिहेव करता है, और वो भी जीन्स की लॉ की तरह बिहेव करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी करेक्शन जो थी ना वो प्लैंक्स लॉ ने कर दी थी। और उसमें प्लैंक्स ने बताया कि अगर आप फॉर्मूले को ऑपरेट करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो ये एच एफ ओवर के टी वाली टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, जिसके नतीजे में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट की टर्म है वो वैसे ही इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जब वो इन्फिनिटी हो जाएगी तो जो नंबर ऑफ मोड्स हैं वो तो ऑलरेडी इसी पे डिपेंड कर रहे थे ना, इसी पे डिपेंड कर रहे थे, वो भी आपके जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी में आमतौर पे मोड्स फोटॉन्स कम होते हैं, ज्यादातर जो है ना वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है। इसलिए आप देखिए कि आई आर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, विजिबल ज्यादा होती है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट कम होती है एनर्जी। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है वो कम एग्जिस्ट करती है। ठीक है।